request for issuance of commemorative stamps on 50 years of iconic films दीवार and शोले। जी हाँ जी। थैंक यू सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप इतना पेन मत लिया करिए। जी हाँ जी, योर एडवाइस इज वेल टेकन। थैंक यू। Sir, as we approach significant milestone in Indian cinema, I'd like to propose a tribute to honor our rich cinematic heritage. Firstly, we are celebrating 100th birth anniversary of the legendary filmmaker Shri Raj Kapoor, whose contribution to Indian cinema remain unparalleled. Additionally, two iconic films like Diwar and Sholay will soon mark their 50th anniversary. These films have not only captivated audience with their timeless stories, but have also affected the aspirations and struggles of the common man, leaving an indelible mark on Indian cinema. Notably, Sholay, released in 1975, achieved a historic feat by running uninterrupted in theatres for 5 years, a testament to its enduring appeal. In light of these occasions, I request the government to consider issuing commemorative stamps for the 50th anniversary of Diwar and Sholay. The initiative would serve as a cultural bridge between generations, highlighting the importance of preserving Indian cinematic heritage and the role of cinema in shaping our cultural identity. It would also provide an opportunity to celebrate these cinematic milestones while inspiring future generations to appreciate the artistic and social significance of these films. Recent celebrations and tributes, such as the special screening of Diwar by the Film Heritage Foundation and the upcoming tribute to Sholay at IFA 25, demonstrate the enduring appeal of these classics. I request the government to consider this proposal as a way to recognize the immense contribution of these films and filmmakers to our national cultural identity. Thank you. Shri Iran Kadadi. Shri Iran Kadadi. Nothing is going on record. Shri, please. धन्यवाद। Iran Kadadi, you speak, that will go on the record. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन के माध्यम से कर्नाटक में बढ़ते अपराध कानून व्यवस्था की विफलता और उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी का गंभीर मुद्दा उठना चाहता हूं। कर्नाटक आज एक अपराध का केंद्र बना चुका है। अप्रैल 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत 3 नई विशेष अदालतों स्थापित करने का निर्देश दिया था, क्योंकि बेंगलुरु में मौजूद एकमात्र विशेष अदालत पर अत्यधिक दबाव है और 8 से 9 साल पुराने मामले लंबित है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैसूर, बेलगावी और कलबुर्गी में 6 महीने के भीतर विशेष अदालतों स्थापित होने चाहिए, ताकि आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हो सके। लेकिन कांग्रेस सरकार न सिर्फ राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रही है, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी नहीं कर रही है। इसके कारण कर्नाटक में हत्या, लूट और सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी आई है। मंगलूर में कुकर बम ब्लास्ट, बेंगलुरु में स्थित रामेश्वर कैफे बम ब्लास्ट, रामनगर के बिड़दी में ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी के दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, जो राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में हम्पी में विदेशी पर्यटकों की हत्या की गई है। मैसूर के उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, जिससे यहां स्पष्ट है कि अपराधियों को राज्य सरकार से कोई डर नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों पर गोल्ड स्मगलिंग में शामिल होने का आरोप है
और सबसे चिंताजनक बात है कि खुद कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 48 नेताओं के हनी ट्रैप करने मजिश हुई है। कांग्रेस सरकार की विफलता और न्यायालय के आदेश के अवहेलना के देखते हुए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्नाटक के राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालतों की तत्काल स्थापना सुनिश्चित की जाए, राज्य में बढ़ते अपराधियों के जांच एनआईए के सौंपी जाए और मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उचित निर्देश दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय चेयरमैन ने रामजी लाल सुमन के नोटिस पर ऑलरेडी निर्णय दे दिया है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। श्रीमती सुधा मूर्ति प्लीज, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज बोले। नेल्सन मंडेला, प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर सीट। सुधा जी बोल रहे हैं, प्लीज बोले दीजिए। If you destroy the education system and the teachers, the country will be destroyed. In the view of that, I want to talk about the plight of teachers who are not. सुधा जी बोल रहे हैं, प्लीज। Who are No, not ऑलरेडी चेयरमैन साहब इसमें अपने निर्णय दे दिए। No, please. Sir, look at the condition. We always say teachers are the best, to teach our children, but we send our children to school. But how many teachers are really good? When you have aided schools, aided college, private college, they hire teachers who are really suffering a lot. They don't get, they get salary only for 10 months, not even for 12 months. They don't get maternity leave. They will be very busy. The management makes them very busy in admission process, at times marketing. Sometimes, if they get teaching hours, it will be more than the regular teachers, because regular teachers get extremely good salaries thanks to our Prime Minister's salary system for the primary school and high school. They get very good salaries, but who are permanent. But these additional teachers, what they get a pittance, maybe 1/10 of that. But they get number of hours, more teaching hours than the regular teachers, and their salary will be 1/10. And even though they work for 20-25 years, they will never get a pension. They will have a lot of financial difficulties. And when you expect teachers should teach well and make education system better, how can it be possible? When you pay peanuts, you get monkeys. That's a well-known thing. So I look at the teachers' plight in education system, where they do additional work, and teachers who are trained in education system are doing more commercial work when it is against their wish, and they don't get paid. I'm not asking for make them permanent. It is not possible in today's system. But at least I request the management should give them good salary, and government should make a policy and checking the management system, checking the teachers' salaries, whether they are getting or not, because there is absolutely no control today in a private and aided schools or colleges. There is no checking, and they are ill-treated. If you have bad teachers, please remember what you will do to the entire generation. On the behalf of all those non-confirmed teachers, I'm standing here and asking government to make a policy or a method to check their salaries and their work. Thank you, Sudha ji. माननीय श्री सुखेंदु शेखर रॉय, need for fencing of Indo-Bangladesh border. माननीय